हेलो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको ये बताना होगा, ग्राफ में आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि तुमसे पूछा जाएगा कि ग्राफ में जो वैल्यूज निकल के आएगा या फिर जो ग्राफ आपका बनने वाला है वो कैसा सॉल्यूशन देने वाला है। या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या फिर आपका मेनी सॉल्यूशन दे सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन दे सकता है। तो इसी को जब अगर यूनिक सॉल्यूशन दे या फिर मेनी सॉल्यूशन दे, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ हमारा जो बनने वाला है वो कंसिस्टेंट बनने वाला, मतलब कुछ उससे आंसर निकल के आने वाला। ठीक है, उस दोनों का कोई ना कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब आपका ग्राफ इनकंसिस्टेंट बनता है तो वो आपका जो ग्राफ ग्राफ बनेगा उसका लाइंस क्या होगा, पैरेलल, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो चलो देखो, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ के क्या ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा, या तो कंसिस्टेंट बनेगा या फिर क्या बन सकता है, इनकंसिस्टेंट बन सकता है। इनकंसिस्टेंट बन सकता है। अब अगर कंसिस्टेंट बनेगा, ग्राफ अगर कंसिस्टेंट बनता है तो कंसिस्टेंट ग्राफ के अंदर दो बनेगा। एक या तो तुम्हारा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। और अगर ग्राफ इनकंसिस्टेंट बनेगा, इनकंसिस्टेंट तो क्या बनेगा, यहां पे इनकंसिस्टेंट बना तो बनेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफ का जो दिखने में कैसा लगेगा कब, अगर हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, कैसा, कुछ इस तरीके का। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बना तो आपका ग्राफ क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ओवरलैप लिखते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसा ग्राफ देखने को लगेगा, कुछ इस तरीके का। जैसे मान लो एक ग्राफ है, इसी ग्राफ के ऊपर एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन इस तरीके से बना। ठीक है, ये कब, जब आपका इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन बन रहा है। और तीसरा है नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो आपका लाइंस क्या बनेगा, पैरेलल, पैरेलल। तो ये हम लोग का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन से बनता है, जो कि आपके बोर्ड्स का भी क्वेश्चन इस पे बनेगा। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग का कब ग्राफ यूनिक होगा, कब तुम्हारा इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं कि अगर यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर यूनिक सॉल्यूशन बनना है तो आपके पास मान लेते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ऊपर वाला हटाते हैं। तो देखो, पहला वाला था क्या, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग का जो बन रहा था वो कैसा था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड में क्या बन रहा था, थर्ड में अगर हम लोग देखें तो बन रहा था नो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा, ये इंटरसेक्ट आप बोल सकते हैं करेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ग्राफ तो ओवरलैप कर जाएगा, ग्राफ नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइंस बनेगा वो ओवरलैप कर जाएगा। और थर्ड में नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये पैरेलल रह जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग समझ चुके हैं। अब कैसे हम लोग समझेंगे कि कब क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास पहले लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 पहला।
और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो, अगर तुम्हारे पास ये a1 है कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 है कॉफिशिएंट ऑफ y और c1 है कांस्टेंट ऑफ, उसी तरीके से a2 कॉफिशिएंट ऑफ x दूसरे तुम्हारे लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन, और तुम्हारा क्या होगा b2 जो कि कॉफिशिएंट ऑफ y है और c2 तुम्हारा क्या फिर से कांस्टेंट ऑफ। अगर यूनिक सॉल्यूशन बनने वाला है तो हम लोग का, अगर हम लोग a1 अपॉन a2 करते हैं, ठीक है, a1 अपॉन a2 करते हैं, ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे आप बिना ग्राफ बनाए, बिना प्लॉटिंग किए, ठीक है, वैल्यूज को आप सिर्फ इसको देख के पता कर सकते हैं कि जो ग्राफ बनने वाला है वो किस तीनों में कौन सा बनने वाला। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा, जो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। दूसरा, अगर इन्फिनाइटली मिनी सॉल्यूशन का बात किया जाए तो अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो होगा मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बहुत सारा, एक दूसरे पे क्या होगा, लाइन जो है ओवरलैप कर जाएगा। और थर्ड में नो सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें हम लोग, तो a1 अपॉन a2 अगर ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो होगा नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, दोनों लाइन पैरेलल। तो चलो एक एक करके इस तीनों को समझते हैं और इस तीनों पे एक एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखने वाले हैं तुम्हारे किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हम लोग के पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। चल, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पहले x का वैल्यू, फिर सबसे पहले पता कर लेते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं। लेट्स चेक इट। ओके, तो हम लोग के पास क्या आएगा, देखो a1 के जगह पे क्या है, a1 के जगह पे 1 है, a2 के जगह पे क्या है 3। ठीक है, फिर हम लोग देखें तो हम लोग के पास b1 के जगह पे क्या है 1 और b2 के जगह पे अगर देखें तो क्या है -2। अब आपको पता है कि 1/3 जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा किसके, 1/-2। ठीक है, तो यहां से तो पता चल गया कि ग्राफ बनने वाला है क्या, हम लोग का यूनिक। ठीक है, तो चलो इसका कुछ वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आप x के जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, x के जगह पे 1, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो y का क्या वैल्यू आएगा, देखो x के जगह पे 1 पुट करो, यहाँ पे तुम्हारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, राइट, x के जगह पे 1, तो ये वाला आपका हो गया 1। ठीक है, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया क्या 2। ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हैं, x के लिए आप पुट कर दीजिए, x के लिए आप 2 पुट कर दीजिए। आप क्या करना है, हम लोगों को कोशिश करना है कि फ्रैक्शन से बचा जा सके। x के जगह पे हम 2 पुट करना चाहते हैं, तो x के जगह पे अगर इसी वैल्यू को पुट कर, x के जगह पे अगर 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा, माइनस होगा। ठीक है ना, तो उस समय y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखो 1। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये हो गया तुम्हारा y का वैल्यू। अब चलो दूसरे वाले के लिए पुट करते हैं, तो दूसरे वाले के लिए पुट करेंगे, तो आप बताइए x के लिए आप क्या पुट कर सकते हैं। आप ऐसा वैल्यूज पुट करने का कोशिश करिएगा जिससे आपका क्या हो, फ्रैक्शन से बचा जा सके, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। चलो x के लिए यहाँ पर अगर 0 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो x के लिए जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, इसको देखो इधर लिख के दिखाते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। x के लिए 0 पुट किए तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है। देखो इस 2 को इधर लेके जाओगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 अपॉन -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस, तो y का वैल्यू निकल के आ गया क्या -2। अब आप क्या कर सकते हैं, x के लिए पुट कर दीजिए, चलिए 4 पुट करते हैं। ठीक है, तो x के लिए क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं, इसको हटा लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और x के लिए हम लोग 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 माइनस 2y इक्वल्स टू क्या होगा 4। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, -2y इक्वल्स टू 12 को उधर लेके जाओगे। ठीक है, तो 12 को उधर लेके जाओगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बच जाएगा -2y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा -8। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4।
तो यहाँ पे x के जगह पे जब 4 पुट किया गया तो y के जगह पे दिया गया 4। इसी तरीके से आप सारे ग्राफ में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग के पास आ गया है पहले इक्वेशन का वैल्यू, दूसरे इक्वेशन का वैल्यू। चलो अब इसको देखते हैं ग्राफ में प्लॉट करने पे किस तरीके का दिखने वाला है। तो अब देखिए इन्फानाइटली मिनी सॉल्यूशन के लिए, हम लोगों ने क्या देखा कि अगर तुम्हारा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 है, अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर तुम्हारा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 हो जाए, इक्वल्स टू c1 by c2 हो जाए, तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, कौन साइड चलेगा। चलो लेट्स चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास a1 के जगह पे क्या है 3, a2 के जगह पे क्या है 9, b1 के जगह पे क्या है -1, b2 के जगह पे क्या है -3, c1 के जगह पे क्या है 2, c2 के जगह पे क्या है हम लोग के पास 6। ठीक है, चलो काट लो। अगर काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपके पास देखिए तीनों केस में 1 by 1 1 by 1 1 by 1। इसका मतलब है कि हम लोग का सही है, काम कर रहा है, और आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग बनेगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रखा है मैंने पहले से। आपके पास देखिए x के जगह पे आप 2 पुट करिएगा तो y 4 मिलेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया सेम आपको ऐसे इसमें भी करना। उसी तरीके से जब आप क्या कीजिएगा, x 1 पुट करिएगा तो y आपको भी 1 मिलेगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर आप x 0 पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू -2, और अगर आप x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y आपको -5 मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया इन्फानाइटली मिनी सॉल्यूशन का ये प्रोसेस। अब चलो इसका देखते हैं, इसका ग्राफ देखने में कैसा लगता है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग का क्या, नो सॉल्यूशन वाले ग्राफ पे। तो ये आपका क्या बनने वाला, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें लाइन कैसा बनने वाला है आपका, पैरेलल। चलो इसको बना के चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपके पास देखिए a1 के जगह पे है 2, a2 के जगह पे 3, b1 के जगह पे 4, b2 के जगह पे 6, c1 के जगह पे है आपके पास 10 और c2 के जगह पे है 12। देखो अगर इसको इक्वल टू के इधर लेके जाओगे, दोनों में -2 -10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास क्या होगा दिखेगा, यहाँ पे इसको अगर आप काट दीजिएगा तो 2 के टेबल में 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, तो ये है 2/3 इक्वल्स टू 2/3 बट नॉट इक्वल्स टू दैट इज 10/12। ठीक है, 10/12 को काटोगे तो 5 और 6 आएगा, 5/6, तो नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि हाँ, सारा जितना भी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं सब हम लोग का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 पुट करिएगा तो आपको y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला। ठीक है, कैसे, तो ये 2 इधर जाएगा, 10 - 2 दैट इज 8, और यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। चेक कर सकते हैं आप इसको बना के, सेम जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया। उसी तरीके से आप सेकंड वाले में भी देखिए, x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो y 1 आएगा, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y 2 आएगा। आपको ये कोशिश करना है कि जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन से आप बच सके। नहीं बच पाते कोई दिक्कत नहीं, समय तो आपको ज्यादा नहीं, हर एक के लिए 2 वैल्यू निकाल लेना है, और इसको उसी तरीके से जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, और अब इसका ग्राफ देखने में कुछ किस तरीके का लगने वाला है वो अभी आप लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग नो सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे आपका मिनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कैसे आप क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग ग्राफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड स्कोर योर गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।